वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर्स अड्डा पे। सो कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड इन दिस वीडियो हम अगले टॉपिक्स की ओर चलने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं और हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बारे में समझा था कि कितने डिटेल से हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, तो आई होप आपने उस लेक्चर्स को देखा होगा। एंड चलिए आज अगले टॉपिक्स की ओर बात करते हैं। ओके डियर, तो जैसा कि हमने देखा था कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने टाइप्स के क्या है क्वेश्चंस बन सकते थे ऑल अबाउट लिए थे। देखिए जितने भी हम क्वेश्चंस एग्जांपल के थ्रू लिए थे और आपको टॉपिक्स भी समझाए थे वो उसी प्रकार के आपके क्वेश्चंस आते हैं। डाटा थोड़ा इधर उधर हो जाएगा और डाटा में न्यूमेरिकल वैल्यू जो रहती है वो चेंज हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ओके डियर, चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए क्या है कि आज का जो टॉपिक है हम जैसे कि इसी टॉपिक को बढ़ाएंगे। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में समझे थे पॉइंट को और आज हम सेकेंड क्वाड्रेंट कह सकते हो कि सेकेंड क्वाड्रेंट कह सकते हो कि द्वितीय चतुर्थांश में चीज़ों को समझेंगे किस प्रकार से हमारा जो पॉइंट रहेगा द्वितीय चतुर्थांश में जो हमारा पॉइंट रहेगा वो किस प्रकार से कह सकते हो उसका प्रोजेक्शन बनेगा। बेसिकली आपका क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा। चलिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं, हम क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझाएंगे और कंडीशन को भी समझाते चलेंगे। ओके डियर, तो चलिए क्वेश्चंस को लेते हैं। बेसिकली हम अभी तक अब कंडीशन आपको समझा चुके हैं, यदि दूसरा लेक्चर में ही हमने डिटेल में समझा दिया था, फिर भी चलिए हम क्वेश्चंस लेते हैं और वो कंडीशन को भी क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 ले लीजिए मैंने। क्या है कि कोई पॉइंट है, क्या डियर है, कोई पॉइंट है। सिंपल से सुनिएगा, कोई पॉइंट है। सपोज दैट पॉइंट ए क्या है 20 mm। मैं क्वेश्चंस भी ले रहा हूँ, कंडीशन भी बता रहा हूँ, ऐसा आपका क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके डियर, तो सपोज दैट क्या पॉइंट ए 20 mm, 20 mm मैं ले लेता हूँ। एचपी वीपी समझते हैं, एचपी से ऊपर। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों ध्यान दें। पॉइंट ए क्या है एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन से एबव है 20 mm। वही क्या है कि वही हमारा वही क्या है और बीपी से क्या डियर बीपी से कह सकते हो कि कुछ भी ले लो हम डाटा 30 mm ले लेते हैं, इसको हम 30 mm लेते हैं। 30 mm क्या डियर पॉइंट ए है जो एचपी से कह सकते हो कि 20 एचपी से या 20 mm एचपी से ऊपर है और बीपी से 30 mm क्या है पीछे है। 30 mm पीछे है, 30 mm पीछे है, बीपी के 30 mm पीछे है, ऐसा कुछ रहेगा आपका क्वेश्चन। तो आप समझ गए होंगे किस क्वाड्रेंट में ये जा रहा है, किस चतुर्थांश में जा रहा है। सिंपली बात की जाए तो ये हमारा डियर क्या कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन में एचपी से 20 mm क्या है, एचपी से हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, आप सभी समझते हो। ये हमारा क्या होता है बीपी होता है, वर्टिकल प्लेन होता है। तो क्या है कि एचपी से 20 mm ऊपर, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। एचपी से क्या है 20 mm ऊपर और बीपी से क्या है 30 mm पीछे। ये हमारा इसके पीछे ये होगा, जबकि ये इस साइड आगे होगा, जबकि इस साइड बीपी के पीछे होगा। तो इसके पीछे की बात की जा रही कितना mm 30 mm। जनरली आप मेजर करके ले लीजिएगा 30 mm आपका यहाँ कुछ आएगा, ये 30 यहाँ आएगा और एचपी से हमारा क्या आएगा डियर, एचपी से हमारा कुछ यहाँ आएगा। सिंपल आपको समझ में आ गया होगा कि क्या किस प्रकार से हमारा जो पॉइंट है उसकी लोकेशन क्या है। एचपी से देख सकते हो 20 mm ऊपर। सपोज दैट क्या है ये 20 mm है, 20 mm है और ये क्या हमारा ये हमारा 30 mm है, 30 mm सिंपल है। तो बीपी के क्या है 30 mm पीछे। तो यही हमारा क्या है पिक्चोरियल व्यू। सबसे पहले हम करते क्या है, देखिए आपको मैंने बताया था कल, सबसे पहले क्या करते हैं हम पिक्चोरियल व्यू बना लेते हैं, जिसको मैंने ये जो बनाया हो पिक्चोरियल व्यू, जो कि आपको ड्राइंग शीट में नहीं बनाना होता है। और इसके बाद क्या करते हैं डियर हम फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, जो कि हमें बनाना होता है टॉप व्यू फ्रंट व्यू। और उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद आप सभी समझते हो एचपी प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या है 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं घड़ी की दिशा में। ओके, उसके बाद जो हमारा बनता है प्रोजेक्शन एक्स वाई लाइन खींच के हम प्रोजेक्शन बना लेते हैं। चलिए स्टेप को समझते हैं और टॉपिक सबसे पहले क्या करेंगे। देखिए ये हमने बना लिया, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ओके डियर, तो सबसे पहले आप बनाइएगा क्या पिक्चोरियल व्यू। तो सिंपली करना क्या होता है, इसी को हमने यही हमारा पिक्चोरियल व्यू है। आप क्या करेंगे फ्रंट से देखेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी आप फ्रंट व्यू देखेंगे तो कहेंगे फ्रंट व्यू का जो प्रोजेक्शन है वो कहाँ बनेगा। तो डियर ओके, तो मान लीजिए हम ऐसे ही ले लेते हैं इसी से। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि 20 mm एचपी से ऊपर और 30 mm पीछे। तो 30 mm पीछे हम ले लेते हैं बीपी से। पहली बात तो सपोज दैट ये क्या है 30 mm इधर कुछ जा रहा है आपका 1 2 3 यहाँ जा रहा है, लेकिन एचपी से क्या है, एचपी से क्या है डियर, एचपी से 20 mm, एचपी से 20 mm देख सकते हो। यहाँ पॉइंट मतलब पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ आने वाली है। समझ गए आप मैंने क्या किया, ये देख सकते हो 11 से हम 14 पे गए, तो मतलब ये 3 हो गया, बीपी से 30 पीछे और हमारा क्या हो गया ये हो गया। ओके, तो 20 ऊपर 30 नीचे, ये हमारा पोजीशन हो गया। और इसको हम पिक्चोरियल व्यू में वैसे ही, पिक्चोरियल व्यू में डायमेंशन वगैरह कोई करने का मतलब नहीं, लेकिन आप समझ गए ये कितना है हमारा, ये हमारा 20 है और ये हमारा क्या है
ये हमारा 30 है। अब देखिए इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कैसे बनेगा। तो फ्रंट व्यू देखने के लिए आप क्या करते थे, फर्स्ट एंगल में आप सामने से देखते थे, यहीं से आप देखेंगे। ओके, तो फ्रंट व्यू हम सामने से ही देखेंगे, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसका प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा। आपको बता दें किसी भी चीज़ का प्रोजेक्शन किसी भी तल पे बनता है, किस पे बनता है, किसी भी प्लेन पे बनता है, किसी भी क्या है प्लेन पे बनता है। ओके डियर, ये मान लीजिए हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है और प्लेन है, किसी भी क्या है प्लेन पे बनता है। तो प्लेन ये हमारा बीपी है, ये हमारा एचपी है। तो यहाँ से आप देखोगे तो इधर तो कोई प्लेन है नहीं, इधर से आप इसका प्रोजेक्शन बनाओगे नहीं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये हमारा क्या है प्लेन ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब पारदर्शी होता है। जो भी प्रोजेक्शन बनेगा, प्रक्षेप बनेगा डियर, ये फ्रंट व्यू का यहाँ आपका यहाँ बनेगा, याद रखिएगा, समझ लीजिएगा। ओके, तो फ्रंट व्यू में जो हमारा फर्स्ट एंगल में होता था क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो इधर से ही हम देखते थे और हमारा प्लेन पे बनता था। लेकिन सेकंड में भी आप सामने से देखोगे आपको लगेगा ये बीच में क्या है दीवार है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ट्रांसपेरेंट होता है और इसका प्रोजेक्शन डायरेक्टली यहाँ बनता है, सिंपल है। और टॉप भी ऊपर से देखोगे, ऊपर से देखोगे या तो कुछ खास नहीं है, ऊपर से देखोगे तो इसका प्रोजेक्शन प्लेन पे ही बनता है। जाहिर सी बात है किसी चीज़ का प्रोजेक्शन प्लेन पे बनेगा तो इस वाले प्लेन पे बनेंगे हमारा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है हम क्या करते हैं, एचपी को हमेशा 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एचपी को जो हम रोटेट करेंगे 90 डिग्री, ये हमारा क्या है 30 है और ये हमारा 20 है। जब एचपी को आप रोटेट करोगे, ऐसे रोटेट करोगे, ऐसे रोटेट करोगे, तो गाइज ये हमारा क्या है पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जाहिर सी बात है इतनी डिस्टेंस क्या होगी हमारा, ऐसे ही इसका इसका क्या है डिस्टेंस हमारी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। तो अब जाहिर सी बात है फ्रंट व्यू को जो सपोज दैट हमारा पॉइंट ए था, तो पॉइंट ए तो ये हमने नाम दे दिया। लेकिन जब हम फ्रंट व्यू बनाते हैं तो हमने आपको बताया कि स्मॉल से उसमें डैश लगा के लिखते हैं। ठीक है, इतना मैंने कर दिया। अब क्या करना होता है डियर, ये इसको फ्रंट व्यू से जब हम देखा तो ए डैश लिख दिया, और ऊपर से देखेंगे जो कि हमारा क्या होता है टॉप भी होता है। टॉप व्यू को हम हमेशा क्या करते हैं डैश में नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही जनरली लिख देते हैं। टॉप भी हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया। क्लियर है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर तो फिर से वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिए, मैंने समझा दिया है। अब क्या करते हैं, चलिए इसका हम जनरली ऐसे बनाते हैं। जो हमें क्या होता है डियर, जो हमें उस पर बनाना होता है अपने किस पे, ड्राइंग शीट पे। तो ड्राइंग शीट पे बनाने के लिए सबसे पहले एमडी उठाएंगे, एक्स वाई रेफरेंस लाइन खींचेंगे, मैंने आपको बताया है, जो कि आपके पेंसिल से करेंगे। मैं पेन से ही कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे। और एच पेंसिल से आप क्या करिए, एक्स वाई लाइन खींच लीजिए। ठीक है, एच वाई पेंसिल से आप लाइन खींच लीजिए। लाइन हमने खींच लिया। अब क्या करते हैं डियर, एक्स वाई इसका नाम दे देते हैं, क्योंकि एक लाइन है, एक रेखा है। और इसके बाद क्या करते हैं, जो हमारे देखिए यहाँ से हम चलते हैं बीच से, हमारा जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए जो है ये कितना है, ये 20 ही तो है यार। तो 20 ऊपर चलते हैं, पहले पॉइंट 20 ऊपर चलेंगे और एकदम ये कह सकते हो कि एच पेंसिल से जाएंगे, एच पेंसिल से जाएंगे और एच बी पेंसिल से उस प्रोजेक्शन की लोकेशन को दिखा देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब जो हमारा ए है, ये तो हमारा क्या है ए डैश है, ये हमारा ए डैश है, जो कि हमारा क्या है फ्रंट व्यू है। आप सभी समझते हो फ्रंट व्यू है। एंड ये हमारा जो है ए, ये क्या हमारा टॉप व्यू है। तो इसको और आगे ले जाइए, जो कि हमारा क्या है 30 है। तो ठीक है, ये हमारा एच बी पेंसिल से रहेगा, जो मैं पेन से बना रहा हूँ, इतना मैं बता भी रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा जो लाइन रहेगी बीच की, ये थोड़ा पतली पेंसिल से रहेगी, एच पेंसिल से आप कर दीजिएगा। तो इतना क्लियर है। और ये हमारा क्या रहेगा, ए रहेगा, जो कि हमारा क्या है टॉप व्यू है। क्या है, टॉप व्यू है। टॉप व्यू क्लियर हो गया आपको। तो हमारा ऐसे ही बनाना है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है, एचपी और बीपी, जाहिर सी बात है एचपी क्या था पहले, जब फर्स्ट एंगल में क्या होता था, फर्स्ट एंगल में एचपी जो है, एचपी को हमने क्या करते थे, रोटेट कर देते थे 90 डिग्री। तो एचपी हमारा क्या आ जाता था, नीचे आ जाता था। जाहिर सी बात इसको हम रोटेट करेंगे तो ये हमारा जो प्लेन है ये ऐसे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब एचपी नीचे आ जाता था, जबकि बीपी वहीं रहता था। तो बीपी ऊपर रहता था एचपी में, और एचपी नीचे रहता है किसमें, फर्स्ट एंगल में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जबकि इसमें क्या होगा, इसमें आप देखिएगा, इसमें आप समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने क्या है एचपी को रोटेट कर दिया है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये क्या है कि ऊपर चला गया है, क्या है ऊपर चला गया है। एचपी को मैंने, एचपी है ऊपर से देखे थे, प्रोजेक्शन बना था, तो इसको मैंने क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर दिया। जब रोटेट कर देंगे तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या रहेगा, इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। एचपी जो है, एचपी और बीपी दोनों ऊपर है, ये तो आप देख रहे हो ना, एचपी प्लेन और बीपी प्लेन दोनों ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, ये ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन एचपी क्या है इसमें, एचपी जो ये हमारा था वो यहाँ चला आया है, तो मतलब एचपी पहले रहेगा और बीपी ये रहेगा। ये थोड़ा समझने वाली बात है। ओके, यहाँ भी आप ध्यान दीजिएगा, इसको भी समझिएगा कि एचपी पहले बीपी पहले ये क्या होता है। तो मैंने यहाँ भी समझाया कि इसमें क्या करते हैं, जब रोटेट करते हैं तो एचपी नीचे आ जाता है और बीपी ऊपर रह जाता है, वही चीज़ है। तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। डायमेंशनिंग कर दीजिएगा यार, डायमेंशनिंग सिंपल सा ऐसे एरो हेड बनाइएगा, एक्सटेंशन लाइन खींचिएगा, और जितनी भी डिस्टेंस मैंने ली थी, ये क्वेश्चन में कितनी ली थी, 20 mm ली थी। देखिए ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, समझने का प्रयास कीजिए। ये पूरी 30 है, ये पूरी 30 है यार, ये ना, ये हमारी ये पूरी 30 है। तो 30 mm ये हो गया हमारा, 30 mm ये हो गया, और हमारा ये क्या है, ये हमारा 20 mm है। तो अब क्या है, हम ड्राइंग शीट पे नहीं बना रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि मुझे समझाना है आपको जल्दीबाजी में, मतलब जल्दीबाजी में नहीं, दिख नहीं रहा था, सॉरी, डायमेंशनिंग मैंने कर दिया। ये जो हमारा ए था,
ये हमारा ए था, ये हमारा 30 था जो कि ये वाला था, और यही मैंने क्या किया, ये 20 था। तो इतना मैंने कर दिया, आपको यही एकदम एग्जैक्ट यही बना के आता है अपने ड्राइंग शीट पे। ठीक है डियर, इतना आपका हो गया क्वेश्चन हमारा फर्स्ट जो कंडीशन थी दूसरे चतुर्थांश में, और क्वेश्चन भी हमने कर लिया। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ये प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बन जाएगा। तो कोई भी डाउट रहता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन डाउट नहीं रहने दूंगा मैं जिस प्रकार से आपको बताया हूँ। तो ये क्वेश्चंस भी क्लियर हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चंस लेते हैं, जो कि अगली कंडीशन भी हमारी उसी में हो जाएगी। सपोज दैट मैं क्वेश्चन 2 ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, कोई वो नहीं रहेगा। चलिए क्वेश्चन 2 ले लेते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट है, अब पॉइंट ए लिए थे तो पॉइंट बी ले लेते हैं। सपोज दैट पॉइंट बी क्या है डियर, क्या है पॉइंट बी जो है 20 mm पॉइंट बी 20 mm बीपी के पीछे ले लेते हैं। बीपी के पीछे पॉइंट बी, बीपी के पीछे 20 mm तथा क्या है एचपी में स्थित है। तथा क्या है, तथा एचपी में स्थित है, सिंपल एकदम। तथा एचपी में स्थित है, एचपी में स्थित है, लिख देता हूँ यार, टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। तो पॉइंट बी 20 mm क्या है बीपी के पीछे तथा एचपी में स्थित है। इसमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, आप जाहिर सी बात है प्रोजेक्शन क्या आप वो बनाएंगे। आप सबसे पहले पिक्चोरियल भी बनाते हैं, तो पिक्चोरियल भी बनाएंगे इसे हम। आप सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं यार, तो हम देख सकते हो ऐसे हमारा बनेगा पिक्चोरियल व्यू। क्या है कि बीपी के 20 mm पीछे है, 20 mm बीपी के पीछे है, जब ये हमारा बीपी है और हमारा क्या है, ये हमारा एचपी है। 20 mm पीछे, लेकिन क्या है एचपी में स्थित है, लेकिन क्या है एचपी में स्थित है। तो एचपी ये हमारा, तो चलिए इसको हम मेजर कर लेते हैं। आप डिस्टेंस ले लीजिएगा। ये सपोज दैट क्या है, ये तो हमारा एचपी है, ये 20 mm पीछे, मतलब पॉइंट की लोकेशन ये बता रहा है, ये लोकेशन बता रहा है। और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी नाम है, तो बी नाम दे देते हैं। अब क्या है, फ्रंट व्यू बनाएंगे, तो फ्रंट व्यू देखने के लिए हमेशा सामने से देखते हैं, हमेशा सामने से देखते हैं। तो हम फ्रंट व्यू जब देखेंगे तो इसका फ्रंट व्यू भैया, इसका प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, तो प्रोजेक्शन इधर कोई तल नहीं सर, इधर कोई प्लेन नहीं, तो यहीं हमारा प्रोजेक्शन बनेगा, जिसको हम बी डैश से दिखाएंगे। जाहिर सी बात है फ्रंट व्यू को हम डैश से दिखाते हैं, वो भी स्मॉल। ऊपर से देखोगे टॉप व्यू, अब टॉप व्यू जाहिर सी बात है यहाँ हमारा इसका टॉप व्यू कहाँ बनेगा, यहीं बनेगा। लेकिन जाहिर सी बात है हम क्या करते हैं, एचपी को हमेशा 90 डिग्री क्लॉकवाइज में रोटेट कर देते हैं। तो ये हमारा रोटेट हो जाएगा, और ये हमारा जितनी भी डिस्टेंस रहेगी, ये जो डिस्टेंस रहेगी जो कि 20 mm है, क्योंकि 20 mm बीपी के पीछे है, तो वही डिस्टेंस हमारी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। और इस प्रकार से हमारा क्या बनेगा, इस प्रकार से हमारा जो प्रोजेक्शन बनेगा, आप सबसे पहले क्या करेंगे, ड्राइंग शीट पे जो बनाएंगे एक्स वाई लाइन खींचेंगे, और हमारा यहाँ पॉइंट लगाएंगे जो कि हमारा फ्रंट व्यू बना है, जिसे हम बी डैश नाम दे देते हैं और लिख देते हैं फ्रंट व्यू। जो भी नाम रहता है उसको हम डैश लगा देते हैं, ठीक है। और ये हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ आप नाप के करिएगा, मतलब मेजर करके। तो ये हमारा 20 mm ही रहेगा, 20 mm। तो यहाँ 20 mm डायमेंशनिंग भी कर देते हैं, 20 mm। और ये एक्सटेंशन लाइन खींच दिया हमने, इसको बता दिया। और ये पॉइंट क्या था, ये हमारा बी रहेगा, ओके, क्योंकि टॉप भी है, टॉप भी यहाँ चला है। सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको समझ में भी आया होगा। अब जानिए इसमें क्या है कि एचपी बीपी का क्या खेला है, एचपी और बीपी कैसे होगा। तो जाहिर सी बात है, आप जाहिर सी बात है क्या, एचपी क्या है ऊपर चला गया है, एचपी क्या है इसमें ऊपर चला गया, जाहिर सी बात है। टॉप भी आपने देखा, ये एचपी था, एचपी को हमने जब घुमाया तो क्या है ऊपर चला गया, तो क्या है एचपी इसमें क्या रहेगा, एचपी हमारा क्या रहेगा, एचपी ऊपर रहेगा, एचपी ऊपर रहेगा। और जो कि हमारा बीपी है, जो कि बीपी है इसी पे रहेगा, इस प्लेन पे, तो हमारा ये रहेगा। सबसे पहले एचपी आएगा। तो सिंपल है, एचपी बीपी का खेला समझ गए होंगे, झमेला। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सब समझ में आएगा, आप टेंशन न लीजिए। एंड अगला क्वेश्चन मैं आपसे ले लेता हूँ, क्वेश्चन 3 क्या बनाऊँ क्वेश्चन को, क्वेश्चन 3 ले लेता हूँ। कोई पॉइंट है, हाँ सपोज दैट क्या है, पॉइंट सी है, क्या है, कोई पॉइंट सी है, पॉइंट सी है। यहाँ टॉप भी लिख दीजिएगा, इतना तो आप समझदार हो। मैं कुछ चीज़ स्किप कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, जिसमें रोने वाली बात नहीं कि आपने नहीं लिखा, आप समझदार हो चुके हो, आप बड़े हो चुके हो। पॉइंट सी ले लेते हैं। पॉइंट सी क्या है, 15 mm, 15 mm क्या है एचपी से ऊपर, एचपी से क्या है 15 mm एचपी से ऊपर, एचपी से ऊपर, तथा तथा क्या है बीपी में स्थित है, बीपी में स्थित है, ठीक है। इतना मैंने क्वेश्चन से ले लिया, और आप भी समझदार हो। कहाँ बनेगी, इसकी लोकेशन क्या रहेगी, तो फटाफट आप समझ गए होंगे कि इसकी लोकेशन जो रहने वाली है भैया, एचपी से क्या है कि 15 mm एचपी से ऊपर है। और जाहिर सी बात है आप सभी जानते हो, ये बीपी होता है, ये हमारा एचपी होता है, तो ये हमारा बीपी है, ये हमारा एचपी है। एचपी से क्या है कि 15 mm ऊपर है। सपोज दैट हम मेजर करके लेते हैं, जब मापेंगे तो हमारा 15 mm कहीं यहाँ आता है, क्या आता है यहाँ आता है। अब क्या है, इसका हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इसका बनाएंगे फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के लिए हम सामने से देखते हैं, और फ्रंट व्यू बनेगा कहाँ, फ्रंट व्यू बनेगा इसी प्लेन पे, इसी प्लेन पे आपका, ठीक है, इतना समझ गए। आपका फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, इसी प्लेन पे बनेगा, इस प्लेन पे। इधर मैंने आपको समझाया, 3 लेक्चर्स बना डाले हैं, तो यदि उसको देखोगे तो पक्का मेरी गारंटी है आपको समझ में आएगा। फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा, टॉप भी ऊपर से देखोगे आप, तो ये हमारा इस प्लेन पे, इस पॉइंट पे बन जाएगा। तो जो जाहिर सी बात है फ्रंट व्यू को दिखाते हो डैश से, और टॉप व्यू को दिखाते हो
किससे दिखाते हो, आप सभी समझते हो, बिना डैश के, जो कि हमारा क्या रहेगा। सबसे पहले पॉइंट हम दिखा देते हैं, पिक्चोरियल भी बना रहे हैं वैसे ही। तो पॉइंट सी था, तो पॉइंट सी ले लीजिए। ऊपर से देखोगे सी डैश, वो स्मॉल वाला, सॉरी सी डैश नहीं रहेगा क्योंकि हम टॉप भी बना रहे हैं, टॉप भी यहाँ बन रहा है, तो ये हमारा स्मॉल सी रहेगा, जबकि ये हमारा सी डैश रहेगा। तो सबसे पहले करते क्या है हम, और इसमें क्या करना है, एचपी को रोटेट करोगे आप, तो रोटेट करोगे तो पॉइंट हुआ तो यहीं रहेगा ना, पॉइंट तो आपका यहीं रहेगा ना, एचपी को रोटेट करोगे तो, क्योंकि ये इसमें बना है एचपी और बीपी के बीच में। तो इसका सबसे पहले बनेगा कैसे, आपका जो ड्राइंग शीट पे मेन मुद्दा ये है, रिजल्ट क्या रहेगा इसका, परिणाम क्या रहेगा, किस प्रकार से इसका प्रक्षेप बनेगा। क्वेश्चन में हमेशा लिखा रहेगा प्रक्षेप बनाइए, प्रोजेक्शन बनाइए, ठीक है। मैंने बताया है इसका क्या कर रहे हैं, प्रक्षेप बना रहे हैं, प्रोजेक्शन। हिंदी वाले ध्यान दें, प्रक्षेप, प्रक्षेप जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन बना रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चन में रहेगा कि आप प्रक्षेप बनाइए, प्रोजेक्शन बनाइए। ये ऐसा आधा अधूरा क्वेश्चन ना समझिए, मैं बता रहा हूँ कि प्रोजेक्शन की ही बात चल रही है, ठीक है। ये सब भी बताना जरूरी है, नहीं तो बहुत कलाकार लोग रहते हैं, ठीक है, कमेंट करके कहेंगे ऐसा नहीं वैसा है, हमको ही ज्ञान देने लगेंगे, तो ऐसा नहीं है, आप समझने का प्रयास कीजिए। अब क्या है कि हमारा जो एक्स वाई लाइन खींच लिया, एक्स वाई लाइन खींच दिया, और हमारा जो हमारा पॉइंट बना है जो क्या है, जो कि हमारा टॉप व्यू है, टॉप व्यू को हम स्मॉल सी दिखा देते हैं और हमारे टॉप व्यू दिखा देते हैं। ये टॉप व्यू बना है, और हमारा क्या है, फ्रंट व्यू कहाँ बना है, ये उतनी डिस्टेंस जितनी डिस्टेंस हमारे एचपी से ऊपर थी, इसको हम हल्की पेंसिल जैसे कि बताया हूँ, और ये डिस्टेंस हम दिखा देते हैं कितना है, 15 mm। अब मैं रफली बना रहा हूँ क्योंकि आप समझ गए होंगे, तीसरे लेक्चर में मैंने एमडी और उससे ही बनाया था, ठीक है, इतना लेना है आपको, कोई बड़ी बात नहीं। और ये हमारा क्या है, सी डैश दिखा दीजिए, एफ पी फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू, ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए क्या है, इसमें वीपी जो है हमारा, जो एचपी तो नीचे ही है, वीपी क्या है, वीपी क्या है, ऊपर चला गया। आप कहेंगे कैसे पता चल रहा है क्या ऊपर चल रहा है क्या नीचे, आप सोचिए ना, ये हमारा वीपी है, ये हमारा एचपी है, क्या है, वीपी हमारा एचपी है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, इसको मैंने समझाया कि वीपी एचपी कैसे होता है। और ये वाला जो इसमें रहेगा टॉप व्यू, ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू, और एचपी वीपी खेला जो है, एचपी तो हमारे जाहिर सी बात है, वीपी उसमें ऊपर ही है और एचपी हमारा नीचे रहेगा। ये देख सकते हो ना, एचपी हमारे ऊपर ही, देखो दोनों चीज़ ऊपर ही शिफ्ट हुए हैं, दोनों चीज़ ऊपर ही शिफ्ट हुए हैं। देखिए आपको अलग अलग कंडीशन में हर चीज़ें, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल और सेकेंड फोर्थ, जो भी अलग अलग कह सकते हो कि चतुर्थांश में कंडीशन है, मैं सबको बताता चल रहा हूँ। तो इसमें क्या है, बीपी ऊपर है आपको, जाहिर सी बात है, जबकि एचपी जो है हमारा ये नीचे ही है। यहाँ थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कन्फ्यूजन हो रही होगी, बाकी कोई नहीं, इसको समझने का प्रयास कीजिए, वीडियो फिर से पीछे कर लीजिएगा, यहाँ मैं सब समझाया हुआ ये चीज़ें। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, माना 15 mm क्या है, एचपी से ऊपर तथा बीपी से, बीपी में स्थित है। यार चलिए चलते हैं, अगले क्वेश्चंस को ले लेते हैं, ताकि आपको क्वेश्चंस भी सब करा दे, टाइप्स को हो जाए। चलिए पॉइंट डी ले लेते हैं, कोई क्या है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों तलों में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, और ये कंडीशन तो आपको मैं जब प्रथम चतुर्थांश में बता रहा था, देखिए आप जब क्या है इसको समझने का प्रयास कीजिए कंडीशन को, क्योंकि कंडीशन चारों कंडीशन में, जब चारों चतुर्थांश में हम बताते हैं कि इसमें भी 4 कंडीशन, इसमें भी, तो वो वही कंडीशन फिर से आ जाती है, चौथी वाली क्या है कि पॉइंट डी, मान लीजिए कोई पॉइंट डी है, पॉइंट डी क्या है, बिंदु डी क्या है, क्षैतिज, क्षैतिज कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों बता देता हूँ, जो भी मेन चीज़ें रहती हैं, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर, क्या है, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर कह सकते हो कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, क्या है, बोथ, बोथ कह सकते हो, मतलब दोनों, दोनों तलों में स्थित है, दोनों प्लेन्स में स्थित है, दोनों तलों में स्थित है। इतना मैं नहीं लिखूंगा, देखिए इतना समझ गए। पॉइंट डी को वही है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन दोनों में स्थित है। इसका मतलब क्या है कि, इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब तो आप समझते होंगे, हमारे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, तो इसमें क्या है, पॉइंट यहाँ स्थित है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ये हमारा वर्टिकल प्लेन हो गया, जबकि ये हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन। बचपन से मैं बताते आ रहा हूँ आपको, कई सारे वीडियो बना डाले इस पे, ओके। तो ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा इस पॉइंट, इस लोकेशन पे स्थित है। इसका कैसे बनेगा प्रोजेक्शन, बेसिकली हम इसको समझते हैं। सबसे पहले फ्रंट व्यू बनाएंगे, ऊपर इधर से देखेंगे, टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे, तो इसका प्रोजेक्शन इस प्रकार से बनेगा, आपको मैंने बताया है इसका प्रोजेक्शन। और एचपी को जाहिर सी बात है रोटेट करेंगे तो कुछ होने वाला है, रोटेट करेंगे चाहे कुछ करें, क्योंकि वहीं पॉइंट की लोकेशन ही वहीं है। तो इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, हमारा जो फ्रंट व्यू बनेगा डियर, इसका क्या है, जब हम तृतीय कंडीशन में ये कंडीशन को बनाते हैं तो फ्रंट व्यू हमारा कैसे बनता है, आप सभी समझते हो। इसमें हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक ही पॉइंट्स पे बनता है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ बनने वाला है। तो ये कंडीशन भी समझ गए, हमारा फ्रंट व्यू रहेगा, इसको आप डैश से दिखा दीजिएगा, जो भी पॉइंट रहेगा, डी डैश हो गया, यहाँ टॉप व्यू, यही टॉप व्यू ही भी बनेगा। अभी सोचिए कहाँ बनेगा, इसी पॉइंट से तो बन रहा है दोनों चीज़ का, तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू
आप अपने से भी समझ सकते हो, यदि आपके पास दिमाग में हो तो कोई बात नहीं, दिमाग ले लीजिएगा कहीं से। बाकी इतने समझदार हो, पॉइंट डी हमारा हो गया, डी डैश, यही हमारा डी हो गया है। तो सिंपल है इसका, इस कंडीशन में हमारा हो गया। फिर हमारी इतनी कंडीशन जो कि हमारा कह सकते हो कि सेकंड क्वाड्रेंट में था। देखिए यदि मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कंडीशंस बताऊं या क्वेश्चंस कराऊं, वो दोनों एक ही साथ में करते जा रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चंस लेते हैं और कंडीशन भी समझ लेते हैं। सपोज दैट हमारा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट पे रहने वाला, जो कि समझते हैं आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। तो चलिए हम अपना जो पॉइंट की लोकेशन रहने वाली है, क्या है जो पॉइंट की लोकेशन है उसमें हम थर्ड में मानते हैं। ओके, जब हम थर्ड मानेंगे तो कैसे रहेगा, चलिए क्वेश्चन लेते हैं, देन आफ्टर हम क्या है उसी को हम ड्राइंग में बनाते हैं। सपोज दैट क्या है, कोई पॉइंट बी है, सपोज दैट कोई पॉइंट ई है, माना ये कैसे, तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा पॉइंट ई जो है कि 20 mm एच पी से क्या है, 20 mm एच पी से नीचे है, जाहिर सी बात है एच पी से नीचे है तभी हमारा थर्ड में जाएगा। हालांकि आप समझ जाते हो कि किस में कहाँ जा रहा है, एच पी से नीचे है, 20 mm एच पी से नीचे नीचे तथा क्या है 25 mm, सपोज दैट क्या है 25 mm मान लेते हैं और क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका ऐसा। 25 mm क्या है, 25 mm आपका बीपी के पीछे है, बीपी के 25 mm पीछे है, किसके, बीपी के 25 mm बीपी के पीछे है। लिखूँ ना तब भी आप समझ जाओगे, इतने आप समझदार हो, सॉरी दिख नहीं रहा था आपको, तो जल्दीबाजी में समझा रहा हूँ, बाकी आप समझदार हो, इतना राइटिंग वगैरह का उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। पॉइंट ई क्या है, पॉइंट ई 20 mm एच पी से नीचे है, और तो क्या है कि बीपी से कह सकते हो या 25 mm बीपी के पीछे है, बीपी के पीछे है। सिंपल है, तो हमारा जाहिर सी बात है पॉइंट की लोकेशन क्या बता रहा होगा कि भैया हमारा जो एच पी से 20 mm नीचे है, एच पी ये हमारा हो गया, बीपी ये हो गया हमारा, एच पी से 20 mm नीचे और 25 mm पीछे, तो कहीं ये हमारा लोकेशन आ रहा होगा, आप ही समझिए। तो चलिए इसको मेजर ही कर देते हैं, इसी में हम हमारा थर्ड क्वाड्रेंट मान लीजिए हम बना लेते हैं। और एच पी से क्या है कि एच पी से हम 20 mm नीचे आ जाते हैं, ये हमारा एच पी हो गया, 20 mm नीचे आ गए, जबकि बी पी से क्या है 25 mm पीछे, तो 20 mm 25 mm पीछे जाएंगे तो हमारा एग्जैक्ट लोकेशन जो पॉइंट की आने वाली है वो यहाँ आएगा। सिंपल है, पॉइंट की लोकेशन यहाँ आएगा, प्रोजेक्शन हम इसकी बनाएंगे तो जाहिर सी बात है फ्रंट व्यू जब देखेंगे तो फ्रंट व्यू हमारा क्या बनेंगे, पॉइंट का नाम दे दीजिए ई पॉइंट है, फ्रंट व्यू बनाएंगे तो फ्रंट व्यू हमारा यहाँ बनेंगे जो कि हमारा ई डैश हो जाएगा। एंड टॉप भी बनाएंगे डियर, तो टॉप भी ऊपर से देखोगे तो आप सोचिए कि इधर कोई प्लेन नहीं है, ऊपर से देखोगे टॉप भी हमें हमेशा ऊपर से देखते हैं, लेकिन इधर क्या है कोई प्लेन नहीं, इसका प्रोजेक्शन क्या बनेगा, आपका प्रोजेक्शन हमेशा प्लेन पे बनता है, तो ऊपर से देखोगे तो यहाँ कोई प्लेन नहीं है इसलिए यहाँ प्रोजेक्शन नहीं बनेगा, जबकि यहाँ आपका प्लेन है जो कि इसके पैरेलल ही है, तो आपका जो इसका टॉप भी बनेगा वो आपका यहीं बन जाएगा। ठीक है, तो एचपी को हम जाहिर सी बात है यहाँ जब प्रोजेक्शन बनेगा एचपी को हम 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं, और यही डिस्टेंस हमारी जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस हमारी कितनी थी आप सभी जानते हो कि ये हमारा क्या है, एचपी से 20 mm नीचे है जबकि बीपी से 25 mm पीछे है, तो ये डिस्टेंस हमारा शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर आकर के। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा यहाँ पर आकर के शिफ्ट हो जाता है, जो कि हमारा क्या हो जाता है, ये जितना रहेगा सब 25 है तो 25 रहेगा, 25 mm, तो ये हमारा डिस्टेंस यहाँ आ जाता है। अब क्या है, इसको कैसे बनाएंगे, जाहिर सी बात है जो हमारा पॉइंट रहेगा टॉप भी का ये हमारा, यदि ई था कैपिटल ई था तो ई रहेगा, ई डैश रहेगा, तो सिंपल सा एक्स वाई लाइन खींचोगे। चलिए इसको पेन से ही बना देते हैं, मतलब वैसे मेजर करके, नहीं तो आप समझेंगे क्या बना रहे हैं, तो यही हमें बनाना होता है यार, कुछ खास नहीं है। तो एक्स वाई लाइन खींचते हैं हम, और क्या है हमारा देखते हैं जो फ्रंट व्यू है, क्या है फ्रंट व्यू है, आप सभी देख रहे होगे जो हमारा क्या है फ्रंट व्यू है, ये हमारा फ्रंट व्यू है, वो कितना है, ये हमारा डिस्टेंस इतनी है जितनी हमारा 20 था, तो फ्रंट व्यू 20 हम नीचे बना देते हैं। कभी कभी क्या है कैमरे में आपको दिखता नहीं तो उसके लिए सॉरी यार, बाकी मैं प्रयास करता हूँ सब चीज़ें दिखती रहें। तो ये हमारा क्या होगा फ्रंट व्यू, जो कि हमारे हमने किससे दिखाया था, ई डैश से, और ये हम लिख देते हैं फ्रंट व्यू। ठीक है, ई डैश हो गया, और इसको हम एकदम पतली पेंसिल से मैंने पेंसिल का यूज बता दिया है, बार बार नहीं बताऊँगा। और क्या टॉप भी जो बना है हमारा, टॉप भी हमारे 25 mm रहेगा, तो 25 mm जाते हैं यार नीचे से, ये हमारा 25 mm ये हमारा ये जाएगा। ठीक है, कहाँ से जाएंगे, एक्स वाई लाइन से ही जाएंगे इस पॉइंट से, तो हमारा हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा टॉप व्यू, टॉप भी ये हो गया हमारा, और टॉप भी ये हो गया हमारा। और जैसा कि आप सभी जानते हो ये कितना है, ये हमारा 25 है, ऐसे हम कर दे रहे हैं, आप अच्छे से करिएगा पेंसिल से, पेन से, ये हमारा 25 mm हो गया। ठीक है, जबकि ये हमारा क्या हो गया, जबकि ये हमारा क्या हो गया, जबकि हमारा 20 mm हो गया। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा और किस प्रकार से हमारा बनने वाला है। अब बीपी एचपी को समझिए, बीपी एचपी को आप समझिए, आपने क्या किया, एचपी को जो है रोटेट कर दिया, क्या है डियर, आपने एचपी को रोटेट किया, तो एचपी तो ये था लेकिन ये क्या है, ये क्या है कि ऊपर शिफ्ट हो गया। आप सोचिए समझिए, एचपी बीपी में आपको कन्फ्यूजन कभी नहीं होगी। तो ये हमारा एचपी था लेकिन ये ऊपर चला गया, तो एचपी क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। जबकि आप समझते हो जो हमारा बीपी है, ये बीपी में हमारा जो प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू बनता है वो हमारा क्या है, नीचे है। तो ऐसे कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इस साइड भी कर सकते हो इस साइड भी। तो एच पी बीपी का खेला समझ में आया, झमेला आपको इतना तो समझना ही पड़ेगा। एच पी हमारा रोटेट हो गया, ऊपर आ गया, एच पी ऊपर रख दिया। तो क्वेश्चन ये भी हो गया हमारा, और एक टाइप का क्वेश्चन भी कर रहे हैं और हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन मैं अपने से ही बना देता हूँ, उसमें क्या है क्वेश्चंस ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6-7 जो भी चल रहा हो, सीरीज तो गड़बड़ा गई, बाकी क्वेश्चंस ले रहे हैं। क्वेश्चंस क्या है, मान लीजिए हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, सपोज दैट क्या है पॉइंट, पॉइंट क्या है, क्वेश्चन ऐसे रहेगा पॉइंट एफ जो क्या है 30 mm बीपी के पीछे, बीपी के क्या है पीछे है, मतलब बिहाइंड बीपी है, बीपी के पीछे क्या है, बीपी के पीछे तथा एचपी में स्थित है, तथा एचपी में स्थित है, एचपी में स्थित है। यदि आप प्रोजेक्शन को समझे हो तो किसी भी कंडीशन में, किसी भी क्वाड्रेंट, किसी भी चतुर्थांश में क्वेश्चंस दे दिया है, आप अच्छे से बना लेंगे। सिंपल है, सबसे पहले बनाएंगे पिक्चोरियल में, जिससे हमें समझ में आता है, जिससे हमारे दिमाग की बत्ती ओपन होती है। तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। क्वेश्चन की बात की जाए तो बीपी के 30 mm पीछे है, बीपी क्या है 30 mm पीछे है, लेकिन एचपी में स्थित है, तो जाहिर सी बात है हमारा कुछ यहाँ आएगा, तो हम फटाक से बना देते हैं। ये हमारा लोकेशन पॉइंट की यहाँ आएगी, सिंपल है। ये हम पॉइंट का नाम दे देते हैं एफ। जाहिर सी बात है इसका बनाएंगे फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के लिए हम ऊपर से देखेंगे, ऊपर मतलब सामने से देखेंगे, तो फ्रंट व्यू हमारा हो जाएगा। इसका कहाँ प्रोजेक्शन बनेगा, इसका यहाँ बनेगा, जो कि हमारा एफ है, तो ये हमारा एफ डैश हो जाएगा। और ऊपर से देखोगे टॉप व्यू का प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, अब जाहिर सी बात है यहाँ तो कोई प्लेन नहीं है, इसीलिए आप इसी प्लेन पे बनेगा। और जाहिर सी बात है ये हमारा एचपी है, और एचपी को हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। जब ऊपर रोटेट करेंगे तो ये डिस्टेंस जितनी रहेगी वो हमारी शिफ्ट हो जाएगी ऊपर, जो कि ऐसा यहाँ हमारा शिफ्ट हो जाएगा ऐसे में। ये हमारा ये यहाँ आएगा एक्चुअल में, तो डिस्टेंस कितनी रहेगी 30 रहेगी। तो इसका क्या है, जो हमारा बनने वाला है रियल में, जो रियल में बनने वाला है, जो आप ड्राइंग शीट पे बना के आने वाले हो, छाप के आने वाले हैं, वो इस प्रकार से एक्स वाई लाइन खींच लेना। एक्स वाई लाइन खींच दिया हमने, और हमारा जो फ्रंट भी बना है क्या है, ये हमारा फ्रंट भी बना है, जो कि हमारा एक्स वाई लाइन पे ही है, एक्स वाई लाइन पे ही है, फ्रंट भी बना दीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रंट व्यू, जो नाम हमारा क्या है एफ डैश देते हैं, जो कि हमारा क्या है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू हो गया डियर, और कितना mm क्या है ऊपर चला गया 30 mm, पीछे तो ऊपर चला गया। तो ये हमारा हो गया, ये लोकेशन हो गई 30 mm नीचे हो गया। तो ये पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट जो कि हमारा है एफ कैपिटल मतलब स्मॉल से दिखाएंगे। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। 4 दिन से आपकी यही चल रहा है, फ्रंट व्यू एच पी वी पी, बाकी कोई नहीं, समझ में आ गया होगा अब तक। तो 30 mm हो गया, 30 mm हो गया, इतना समझ में आया आपको। और अब क्या करना है, आप कुछ करना नहीं खास। और एच पी वी पी को झमेला समझिए, आपका एच पी यहाँ था, ठीक है, एच पी यहाँ था, ये क्या है रोटेट हुआ, रोटेट हुआ ऊपर चला गया, वी पी चला गया। तो मतलब पहले क्या आ गया हमारा, पहले क्या आ गया आप ही बताइए, आपका पहले क्या आ गया, हमारा हमारा डियर क्या आ गया, एच पी ऊपर आ गया, जाहिर सी बात है एच पी ऊपर आ गया, ठीक है। और बी पी हमारा, बी पी हमारा क्या हो गया, बी पी हमारा यहाँ है, इस नीचे है इसके, कर सकते हो ये सब चीज़ें, मतलब एच पी वी पी का आप समझ गए होंगे, बाकी उससे कोई खास दिक्कत नहीं, पहले आप इसको बनाना सीखिए। एंड अगला क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कर लीजिए, पॉइंट मान लेते कोई जी है, मतलब कंडीशंस बता रहे हैं, आपको क्वेश्चन भी बता रहे हैं, पॉइंट जी है, और ये समझ लीजिए कि मैं आपको क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, और ऐसे ही क्वेश्चन इसमें क्या लिखा रहेगा, पॉइंट एफ 30 mm बीपी के पीछे तथा एचपी में स्थित है, बिंदु का प्रक्षेप बनाइए, ड्रा प्रोजेक्शन इफ पॉइंट एफ इज, इफ पॉइंट इफ कह सकते हो, इफ पॉइंट एफ हो क्या है बिहाइंड बीपी 30 mm बिहाइंड बीपी एंड इन एचपी प्लेन। तो ऐसे कुछ रहेगा, वो लैंग्वेज की बात है, उसमें समझिएगा। बाकी क्या है क्वेश्चन अगला ले लेते हैं। सपोज दैट क्या है पॉइंट या बिंदु, पॉइंट या बिंदु जी क्या है 20 mm एचपी से नीचे है, एचपी से नीचे 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 तथा बीपी में है। ये भी कंडीशंस हम आपको बता दिए, बीपी में है, तो जाहिर सी बात है ऐसा कुछ बनेगा, खास कर नहीं रहेगा कोई ज़्यादा। ऐसा रहेगा हमारा एचपी में, एचपी से 20 mm नीचे, ये हमारा एचपी हो जाता है, और ये हमारा बीपी हो जाता है। एचपी से क्या है 20 mm नीचे, एचपी से 20 mm नीचे, जबकि बीपी में स्थित है, वर्टिकल प्लेन है हमारा, और बीपी में स्थित है, और 20 mm मेजर कर लेते हैं, नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं यार। और वीडियो को स्पीडली मैं बताता हूँ, तो आप स्लो भी कर सकते हो और तेज़ भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। ये क्या है एचपी से नीचे तथा बीपी में स्थित है, तो ये हमारे इस लोकेशन हो जाएगी, और हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। आप लिख दीजिए, आप बार बार लिखेंगे नहीं। अब फ्रंट भी देखोगे यार, तो फ्रंट भी आपका यहीं बनेगा, लेकिन टॉप भी देखोगे तो टॉप भी यहाँ बनेंगे। इतना तो आप समझ गए होंगे, और नाम वगैरह दे दीजिएगा। तो इसका क्या होगा एक्स वाई लाइन खींचोगे, और ये हमारा टॉप भी बने, एक्स वाई लाइन खींचोगे, और हमारा क्या हो गया इस एच पी को रोटेट करने से कोई मतलब है नहीं, सब वहीं को वहीं रहेगा। तो आपका बेसिकली जो हमारा प्रोजेक्शन बनेगा वो हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, कितना है ये हमारा 20 mm रहेगा, क्या रहेगा डियर ये हमारा 20 mm रहेगा। तो ऐसे हम कर लेते हैं, यहाँ दिखा देते हैं
सॉरी यार ज़्यादा हो गया। तो 20 mm ये ले लीजिएगा और पॉइंट का नाम जो हमारा रहेगा, पॉइंट जी था तो हमारा क्या है, जाहिर सी बात है आप सभी जानते हो हमारा ये जो सामने से देखे फ्रंट व्यू बनता है तो उसको हम नेमिंग क्या है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में, ये हमारा जी था तो जी डैश हो जाएगा। जबकि क्या रहेगा, हमारा जी रहेगा और एच पी हमारा ऊपर रहेगा, इसमें वी पी हमारा नीचे है, ये भी हमारा फ्रंट भी वी पी नीचे है। तो इतना हो गया आपका, ये टॉप भी हो गया और ये हमारा फ्रंट भी हो गया। क्या हो गया, फ्रंट भी। बार बार मैं इस चीज़ को नहीं समझाऊंगा, आप पीछे के लेक्चर्स को रिपीट करिए, देखिए आपको न समझ में आएगा तो मेरी गारंटी आपको पूरा 110% समझ में आएगा। तो इस चीज़ों को आप समझ गए होंगे एंड इतनी भी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगला हमारा कंडीशन क्या है समझते हो, पॉइंट कोई रहेगा, कोई पॉइंट रहेगा जो कि हमारा दोनों तलों में रहेगा। पॉइंट सपोज दैट क्या है, पॉइंट कोई एच है जो कि हमारा क्या है, दोनों तलों में है। जाहिर सी बात जब दोनों तलों में रहेगा तो दोनों तलों में रहेगा मतलब क्या है कि ये पॉइंट यहाँ रहेगा। और मैंने आपको पहले और दूसरे में ये भी कंडीशंस बता दी। सिंपल क्या होता है, इसका बनता है हमारा इस प्रकार से, हमारा बनने वाला है इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। क्या है, इसको जब टॉप, ये चौथी कंडीशन बता रहे हैं तीसरे की, तो इधर फ्रंट व्यू बनेगा मतलब कोई पॉइंट है जो कि दोनों तलों में है और थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ से फ्रंट व्यू बनेगा और ऊपर से देखोगे टॉप व्यू बनेगा। यही बनेगा, नाम डैश वगैरह आप सभी जानते हो, हमारा यहाँ रहेगा, हमारा क्या है एच पी वी पी, ये हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा टॉप व्यू और हमारा फ्रंट व्यू, ऐसे लिख दीजिए। मतलब बेसिकली आप समझने का प्रयास कीजिए कि क्या है, जब हमारा इस कंडीशंस में होता है क्या है, इसमें दोनों एक ही पे बन रहा है। अब ये फ्रंट व्यू टॉप व्यू ऊपर नीचे सब मत समझिए, बस ये समझिए कि जब एक ही पे बन रहा है फ्रंट व्यू टॉप व्यू तो ऊपर नीचे क्या करना है, बाकी ऐसे आप एक्स वाई लाइन ड्रा कर दीजिएगा। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, इसमें समझने वाली कोई जड़ा सी बात नहीं है। ऊपर से देखो टॉप व्यू बना है, सामने देखो फ्रंट व्यू बना है, टॉप व्यू फ्रंट व्यू। तो इतना कंडीशंस आपको समझ में आई होगी। कोई कंडीशन नहीं समझ में आती तो आप पहले के वीडियो समझिए, क्योंकि पहले के वीडियो में मैं एकदम अच्छे तरीके से सबको डिटेल में समझाया हूँ। यहाँ मैं हर चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, उसी चीज़ की रिपीट करना, ऐसे होगा वैसे होगा, ये होगा वो होगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। 3 क्वाड्रेंट की सभी कंडीशंस को एंड क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया। यदि चौथे कंडीशन की बात की जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें क्या कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको बता दें चौथी कंडीशन कैसी रहेगी, तो सिंपल रहेगी चौथी कंडीशन में। इसमें क्या रहेगा डियर, इसमें क्या रहेगा, चलिए अगला पेज ले लेते हैं। चौथी कंडीशन आप सभी समझते हो, हमारा फर्स्ट एंगल थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया ये हमारा। चलिए इसको छोड़िए, ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो हमारा पॉइंट की लोकेशन कहाँ रहेगी, एक बार पॉइंट की लोकेशन यहाँ रहेगी, एक बार कह देगा हमारा कि मतलब एच पी से नीचे है कुछ और बी पी से क्या है हमारा, वी पी से क्या है हमारा कुछ सामने है, ये क्वेश्चन में कह देगा। और ये हमारा लोकेशन समझ जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब फ्रंट व्यू ऐसे देखोगे, टॉप व्यू ऐसे देखोगे, फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा, टॉप व्यू यहाँ बनेगा। और जब टॉप व्यू और फ्रंट टॉप जाहिर सी बात हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करते हो 90 डिग्री, तो क्या होगा, दोनों ऐसे शिफ्ट हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से हमारा क्या है कि चौथे कंडीशन में क्वेश्चंस बनने वाला है। चलिए क्वेश्चंस कहो तो हम करा देते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं स्किप कर देते हैं, बाकी आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। चलिए बता देते हैं आपको, नहीं तो आप कहेंगे कमेंट में कि नहीं बताया आपने, चार बनेगा। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और समझते हैं, और मैंने आपको समझाया फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होता है और क्वेश्चंस किस प्रकार से रहेगा, तो आप समझते हैं एचपी से नीचे रहेगा, बीपी के सामने रहेगा। तो एक क्वेश्चन से ले लेते हैं, नहीं तो पक्का आप कमेंट करके कहोगे सर आपने चतुर्थांश वाला नहीं बताया, क्वेश्चंस नहीं बताया। तो मुझे मालूम है, इससे पहले मैं वीडियो में ही बता देता हूँ कमेंट आने से पहले। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं यार। सपोज दैट क्या है, माना कोई पॉइंट ए है, जो क्या है कि पॉइंट ए है, एच पी से क्या है, पॉइंट ए एच पी से, पॉइंट ए एच पी से 30 mm नीचे, 30 mm नीचे, 30 mm नीचे, तथा क्या है, तथा क्या है वीपी क्या है 20 mm वीपी के सामने, या वीपी के 20 mm सामने, वही बात है वीपी के सामने इन फ्रंट वीपी। तो सिंपल सा बात है, आप समझ गए होंगे कि कहाँ बन रहा होगा। आपको बता देते हैं डायरेक्टली हम ऐसे बना करके। आपका ये हमारा चतुर्थांश हो गया। पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, पॉइंट हमारा यही है कि पॉइंट ए जो है एचपी से 30 mm नीचे है, 30 एचपी हमारा हो गया और ये हमारा बीपी हो गया। और जाहिर सी बात है पिक्चोरियल व्यू कैसे बनेगा, 30 mm नीचे है, एचपी से 30 mm नीचे हमारा कहीं ऐसा आएगा हमारा, ये देख सकते हो आप, एचपी से हमारा 30 mm नीचे कहीं यहाँ आएगा। लेकिन क्या है बीपी के 20 mm सामने है, तो ऐसे पॉइंट नहीं लगाएंगे, पहले बीपी के 20 mm सामने जाएंगे। तो ये हमारा पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन हमारे यहाँ मिलने वाली है, अर्थात हमारा पॉइंट यहाँ रहेगा। फ्रंट व्यू कैसे बनेगा, तो फ्रंट व्यू सामने से देखेंगे। सबसे पहले इसको आप ऐसे ही नाम दे दीजिए, हमारा 20 है और ये हमारा 30 है। फ्रंट व्यू सामने से देखेंगे, जो पॉइंट है पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए डैश बनेगा इस प्लेन पे,
इस प्लेन पे बनेगा, और थोड़ा रफली दिख रहा है क्योंकि राइटिंग में वैसी है, तो कोई ना, समझने का प्रयास कीजिए, स्पीडली भी समझा रहे हैं। तो यहाँ पॉइंट ए डैश हो जाएगा, और ऊपर से देखोगे टॉप व्यू, तो टॉप व्यू कहाँ बनेगा, टॉप व्यू ऊपर से देखोगे तो प्लेन तो नीचे है नहीं, तो बनेगा कहाँ हमारा, यही बनेगा, जो कि हमारा कितना है, ये 20 है, तो 20 को हम जाहिर सी बात है एचपी को रोटेट करते हैं, जो कि हमारा यहाँ आ जाएगा। तो सिंपल सा हमारा यही बात है कि टॉप व्यू, ये हमारा क्या रहेगा, टॉप व्यू यहाँ बनेगा, जो कि हमारा क्या रहेगा, जो नाम रहेगा उसको लिख देते हैं, ये हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। एचपी को हम रोटेट करते हैं हमेशा एचपी पे, जो हमारा प्रोजेक्शन बनता है। तो यार सिंपल सी बात है, इसका कैसे बनेगा आपको मैं ड्रा करके बताता हूँ। एचपी आप लाइन खींचेंगे, एक्स वाई लाइन खींचेंगे, और इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा वो सिंपली कुछ खास नहीं बनेगा, आपका ऐसे बनेगा, देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। टोटल हमारा क्या रहेगा, एक्स वाई लाइन खींचा, और सबसे पहले देखेंगे हमारा 30 जो रहेगा, 30 में यहाँ हमारा 30 ये वाला हमारा जो कि फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू सामने से देखा हमने, जो कि क्या है, ए डैश है, इसमें लिख देते हैं फ्रंट व्यू, और ये हमारा 20 पे नाप लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि कहाँ बना दिए। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हम पेन से बना रहे हैं। अब तीसरा लेक्चर देखेंगे तो हाँ मैंने एमडी से ही बनाया है। तो ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा रहेगा जनरली 20 में रहेगा, जो कि हम ए से दिखाएंगे, क्या है, ए से दिखाएंगे क्योंकि टॉप व्यू है, इसको लिख दीजिए टॉप व्यू, टॉप व्यू लिख दिया। और एच पी वीपी का आपको केस समझा दे रहे हैं, नहीं तो कहेंगे एच पी नीचे कैसे, वीपी ऊपर कैसे, तो आप सभी समझते हो हमारा क्या है। आप देख रहे हो ये हमारा क्या है कि जो एच पी था, एच पी को यार रोटेट किया, आप एच पी को रोटेट किए तो एच पी हमारा नीचे आ गया, और सबसे पहले आया है, तो हमारा क्या है कि एच पी पहले रहेगा, एच पी पहले रहेगा हमारा, और ये बीपी में रहेगा। डायमेंशनिंग कर दीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जैसे मैं छोड़ भी देता हूँ कुछ चीज़ें, तो आप इतना सारी चीज़ें रिपीट कर चुका हूँ, तो उतना तो आप कर लीजिएगा। 20 mm दिखा दीजिएगा इसको, 30 mm इधर से आप इसको दिखा दीजिएगा, ठीक है, ओके। तो 30 mm ये दिखा दीजिएगा, बाकी समझने का प्रयास कर ही रहे हैं आप लोग। अच्छा, ये कंडीशन भी हमारी समाप्त हो गई, और नेमिंग वगैरह कर दीजिएगा, ये ए डैश, टी बी, फ्रंट व्यू सब ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। क्वेश्चन दूसरा भी ले लेते हैं। क्वेश्चन दूसरा क्या रहेगा, वही बात है हमारी, वही कंडीशन बनेगी, हमारा क्या रहेगा, क्या कि पॉइंट ले लेते हैं हम बी, क्वेश्चन को हम जल्दी ही ले लेते हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया यार, बाकी लास्ट लेक्चर रहेगा, ओके। और पोजिशन ऑफ लाइन भी आगे पढ़ना है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट मान लेते हैं बी, क्या है, कोई पॉइंट बी ले लेते हैं, एंड क्या है कि एचपी से क्या है 20 mm नीचे है, जबकि बीपी में स्थित है, क्या है, एचपी से 20 mm जो है, ऐसे लिख देते हैं, 20 mm क्या है, एचपी से नीचे है, ऐसे समझ लीजिए आप, एचपी से 20 mm नीचे, जबकि क्या है बीपी में है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, क्या है, टाइम वेस्ट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे हमारे किस कंडीशन की बात कर रहा है। एचपी से क्या है 20 mm नीचे है, और बीपी में स्थित है, तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट की लोकेशन यहाँ दिखा रहा होगा, आप भी समझिएगा कि पॉइंट की लोकेशन कभी कभी दिखता नहीं ना, तो ये सब दिक्कतें रहती हैं। और ये क्या है, बीपी है, एचपी से 20 mm नीचे बीपी में स्थित है, बीपी में स्थित है, एचपी से नीचे है, एचपी से नीचे आएंगे यहाँ, हमारा पॉइंट की लोकेशन यह है। तो अब क्या है, फ्रंट व्यू बनाएंगे, फ्रंट व्यू हमारा डायरेक्टली ये फ्रंट व्यू बनेगा, और फ्रंट व्यू सामने से देखेंगे, जो भी हमारा पॉइंट है, पॉइंट का सबसे पहले नाम देते हैं, और फ्रंट व्यू हमारा क्या बनेगा, फ्रंट व्यू हमारा इसी प्लेन पे बनेगा, यही बनेगा। तो फ्रंट व्यू क्या है हमारा, ये यहाँ बी डैश लिख देते हैं, टॉप व्यू क्या बनेगा हमारा, यहाँ बनेगा। अब क्या है, इसको हम जाहिर सी बात है रोटेट करते हैं, रोटेट करने पे जब पॉइंट यहीं है तो यहीं रह जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए समझते हैं इसका क्या है, बेसिकली हमारा क्या है, ड्राइंग शीट पे कैसे बनने वाला है। एक्स वाई लाइन खींच दोगे यार, जो कि हम बचपन से करते आते हैं, और एक्स वाई लाइन खींच दिया मैंने, जो कि हमारा यहाँ पॉइंट क्या है, टॉप व्यू बना था, यहाँ हमारा टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है, जो कि हमारा क्या रहेगा, बी रहेगा, डैश रहेगा, तो डैश है, और हमारे क्या है, नीचे चले आएंगे, नीचे चले आएंगे, कितना आएंगे, जितना हमारा है एच पी से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा, और 20 mm इधर हम दिखा देते हैं, 20 mm इधर दिखा देते हैं, ये हमारा क्या है, फ्रंट भी है, देखिए दिख नहीं रहा है, यही सब दिक्कतें हैं यार, फ्रंट भी है, बाकी मैं प्रयास करता हूँ हर चीज़ दिखे, यहाँ टॉप व्यू, ये हमारा टॉप व्यू है, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। और इसमें एच पी वीपी का केस समझ में आया, एच पी हमारा क्या है, एच पी हमारा ये है, बीपी हमारा यही है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है, पॉइंट क्या है, किस प्रकार से हमारा रहने वाला है, ओके। तो इसमें तो आपको समझ में आ गया हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला केस भी हमारा खत्म हो गया, और कोई भी दिक्कत रहता है कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ यदि मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ, तो ओके। तो कमेंट तो पढ़ेंगे तभी तो रिप्लाई देंगे यार। चलिए अगली कंडीशन ले लेते हैं। अगली कंडीशन क्या रहेगी, कोई पॉइंट वीपी एचपी में रहेगा, वीपी से कुछ सामने रहेगा, तो पॉइंट सी ले लेते हैं। सपोज दैट क्या है, पॉइंट सी क्या है, बीपी के क्या है, बीपी से क्या है, सामने है, कितना, देखिए आपको दिख नहीं रहा था, सॉरी, यही दिक्कत है यार। तो आप पॉइंट सी जो है, वीपी क्या है, वीपी से 20 mm सामने है, 20 mm सामने है, ऐसे मैंने एरो मार दिया, 20 mm सामने हो गया, जबकि क्या है एचपी में स्थित है, जबकि क्या है एचपी में है, एचपी में है, तो एचपी में है, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, बीपी के सामने है, और बीपी हमारा ये है, बीपी के सामने हमारा इधर जाएगा, जबकि क्या है एचपी में है, तो इसका फ्रंट व्यू क्या है, ये एचपी है,
ये हमारा वीपी है, बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं, आप समझ गए होंगे। फ्रंट व्यू हमारा यहाँ बनेगा, टॉप भी यार ऊपर से देखोगे तो यही बनेगा। एचपी पे जब कोई चीज़ बनती है रोटेट कर देते हैं और ये हमारा जाकर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो बेसिकली चलिए इसकी बनाते हैं ड्राइंग, और बनेगी कैसे हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग मतलब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जो हमारे ड्राइंग शीट पे सबसे पहले एक्स वाई लाइन खींचेंगे, एक्स वाई लाइन खींचेंगे, इसके बाद क्या होगा, एक्स वाई लाइन खींचते हैं और हमारा जो ये यहाँ मैंने रफली बना दी, देखिए इसमें आपको जानते हैं हमारा फ्रंट भी यहाँ बनेगा। इसको थोड़ा फिर से बताने का प्रयास करता हूँ, कभी कभी बहुत स्टूडेंट्स कुछ समझ ही नहीं आता तो उसमें दिक्कत होती है, बाकी वो पढ़ते लिखते हैं नहीं तो समझ में कहाँ से आएगा, तो पढ़ाई लिखाई किए करो तभी समझ में आएगा। ओके, तो ये हमारा फ्रंट भी बन गया, हमारा टॉप भी यहाँ शिफ्ट हो गया, ये टॉप भी था। चलिए इसको यहीं बनाते हैं यार, ये लाइन खींच देंगे और ये जानते हो हमारा एच बी पेंसिल जो रहता है हमारा पॉइंट को लोकेट करते हैं, और ये हमारा कैसे रहेगा तो आप सभी समझते हो। जो कि हमारा फ्रंट व्यू रहता है उसको हम डैश से दिखाते हैं तो सी डैश ही हो जाएगा, जिससे लिख देंगे हम फ्रंट व्यू। जबकि हमारा क्या हो जाएगा टॉप व्यू, हमारा यहाँ लिख देंगे टॉप व्यू, जो कि हमारा क्या रहेगा सी से रहेगा। और डिस्टेंस हम दिखा देते हैं कितनी डिस्टेंस है हमारा, आपका 20, कितनी है हमारा 20, जितना रहेगा उतना दिखा दीजिएगा। मतलब जनरली आपका ये हो गया। एंड आखिरी कंडीशन क्या रहेगी, हमारा जो पॉइंट रहेगा, पॉइंट क्या रहेगा हमारा एचपी और बीपी दोनों में स्थित रहेगा, तो वही कंडीशन हो गई। और इस कंडीशन में जब इस मान लीजिए पॉइंट ये है चतुर्थांश की बात करें, ऊपर से देखोगे यार सामने से देखोगे तो क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, यही पॉइंट बनेगा। सामने देखोगे यहाँ, ऊपर से देखोगे यहाँ, घुमाओगे कुछ भी करोगे यही बनेगा हमारा, ये हमारा एक्स वाई लाइन हो गया, एक्स वाई लाइन हो गया। जबकि इस पॉइंट को नाम दे दीजिए कि हमारा एक मान लीजिए डी पॉइंट था जो कि एच पी बीपी दोनों में था, तो इसमें क्या करेंगे हम, वही चौथी कंडीशन वही रहेगी ना, हमारा जो चतुर्थांश में रहेगा कहेगा कि एच पी बीपी दोनों प्लेन में है, तो कंडीशन सेम ही हो जाती है। तो इसका क्या बनेगा हमारा, इसका हमारा बनेगा यहाँ नाम कुछ भी लिख दीजिए, मतलब डी है तो डी डैश और डी, मतलब समझ सकते हो ना कि ऊपर नीचे से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ही पॉइंट पे बन रहा है तो इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। यदि आप कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। एंड वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, ओके टेक केयर। यहाँ फ्रंट व्यू टॉप व्यू लिख दीजिएगा यार, ऐसे रेंडमली लिख देते हैं। चलिए फ्रंट व्यू टॉप व्यू, ये सब चीज़ें हो गई हमारी। फ्रंट व्यू मतलब सामने से देखोगे तो फ्रंट व्यू बनेगा, और हमारा क्या है कि टॉप व्यू ऊपर से देखोगे तो यही, रोटेट करोगे तो कोई मतलब है नहीं, तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू। अब बेसिकली हमने सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को कर लिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और कोई भी डाउट्स रहता है तो मेरे से आप पूछ सकते हो। एंड मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय, ओके टेक केयर।